ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 26/1/88 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शिव बाप और ब्रह्मा बाप जो हमेशा से उसके शालिग्राम बच्चे हैं और ब्राह्मण बच्चे हैं, आदि ब्राह्मण शुरू के ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं, शिव बाप भी और ब्रह्मा बाप भी। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। कोई तो ऐसे हैं और कोई विशेषताओं को जानकर और देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विषय क्यों? क्योंकि विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, या कहें गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। ये 3 प्रकार के बच्चे बाबा बता रहे। बाबा कहते कि हर एक ब्राह्मण आत्माओं में कोई ना कोई विशेषता तो अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए तो बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है ना। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बना ले तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। ऐसे तो ब्राह्मण नहीं बन सकते ना अगर विशेषता ना हो तो। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में बच्चे कैसे हो जाते हैं? नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी हैं, भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है ना, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, ना पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं में जान लिया। तो ये विशेषता तो सब में है। तो बाबा कहते कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो ही गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। बाबा कहते सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, है तो विशेष। तो एक तरह के बच्चे हैं जो कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना, ये है बीज को धरनी में डालना, ये नहीं आता उनको। जब तक बीज धरनी में ना डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता और विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो विशेषता होते हुए भी कार्य में नहीं लगा रहे। लेकिन उसके बाद एक बाबा और बात बताते, गुह्य बात। और कई बच्चे बाबा कहते विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं,
लेकिन जब फल आता है ना, तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी तो आते हैं खाने के लिए। तो फल जब तक पहुंचता है तो उस रूप में माया भी आती है। कैसी माया आती है? कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है, ये माया आ जाती है। फलीभूत तो कर लिया विशेषता को, लेकिन बाद में क्या आ गया? फल को खाने सफलता जो मिली, उसमें क्या आ गई? माया आ गई कि मैं विशेष हूँ। बाबा कहते ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला तो बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना। ये ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है कि माया कभी इस फल को खा ना जाए, ध्यान रखना है। बाबा कहते नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। तो जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, माना जाता ये मूर्ति है लेकिन पूजा नहीं होती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। इसलिए सिर्फ क्या माना जाता है कि सेवा तो बहुत अच्छी की, महारथी हैं, सर्विसेबल भी हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र और पूज्य नहीं बन सकते, क्योंकि मैं आ गई। करा तो, लेकिन मैं करते रहते हैं, तो ब्राह्मणों से स्नेह नहीं मिल पाता, पूज्य नहीं बन पाते। तो उसका आधार क्या है वो बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाला ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है ना। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे क्या कहते हैं? पूज्य पिताश्री कहते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा परमान रिगार्ड देना ही पड़ता है। मतलब कि ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, सीट पर बैठे हैं, उस रीति बाबा की श्रीमत है कि रिगार्ड देना है। उस रीति रिगार्ड देना और दिल से अपने आप रिगार्ड निकालना, दोनों में बाबा क्या कहते हैं? बहुत फर्क है। कहते हैं ना दिल से देना, बाबा कहते हैं, और देना ही पड़ता है, इसमें बहुत अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए ऐसे वाले कि जो दिल से माने। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, ये है संगम युग पर पूज्य बनना। तो पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में भी अंतर है। पहले बाबा ने 2 अंतर बताए, दिल से स्नेह देना करना और देना ही पड़ता है, दोनों में अंतर है। अब भक्ति मार्ग और यहाँ के पूज्य बनने में बाबा अंतर बता रहे हैं। बाबा कहते अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। तो पूज्य की निशानी क्या होती है भक्ति मार्ग में? धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। तो संगम युग पर यह स्थूल विधि तो नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं। कौन सी आरती? स्नेह के गीत गाते हैं उनके, तो ये आरती उतारते हैं और आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। जो भी प्राप्ति होती है उसकी महिमा करते रहते हैं और सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। और सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। उन्हें लगता है जैसे ये बलिहार गए हैं, क्या महसूस होता है कि हम भी बलिहार जाएं। जैसे दादियों को देखकर लगता है ना कि हम भी ऐसा बने, तो उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है, तो ये वाला हार मिलता है।
ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। तिलक भी उनको हमेशा ही रहता है क्योंकि आत्माभिमानी हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। तो पूज्य बनने के बाबा ने तरीके बताए कैसे बनना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने आने से ही 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी की दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हो। लक्ष्य तो सभी का क्या है? नंबर 1 का ही होता है ना। तो ऐसे पूज्य बनो। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनती है। तो आप सभी भी तो ऐसे बन सकते हो ना। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं। बाबा कहते जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाबा की कमाल गाते हैं ना, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। बाबा कहते जब कमाल होगी ना तो धमाल नहीं होगी। अगर कमाल नहीं करते हो तो फिर धमाल करते हो। कौन सी धमाल? चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों से भी तो क्या आता है? व्यर्थ तूफान चलता है ना, तो वो धमाल है ना। तो धमाल नहीं करनी, लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो, वो सभी से ऊंच वर्ण कौन सा गाया जाता है? अभी भी कलयुग अंत तक भी ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। किसी के कल्याण के लिए भी क्या करते? ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। बाबा कहते काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी क्या हो रहा है? काम चल रहा है, अर्थात उनका भी गुजारा चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। हम बच्चों को बाबा जागृत कर रहे हैं। ब्राह्मण नाम ही अविनाशी हो गया है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई ना, क्योंकि इस जीवन में अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं। तो हमारा नाम भी अभी तक क्या हो गया? अविनाशी हो गया। कलयुग कल्प के अंत तक चल रहा है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है ना। तो अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। सब आराम से रहते हैं ना ब्राह्मण। बाबा कहते हैं अगर नाम का भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत गुजारे लायक, तो भी भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक की निशानियां देख रहे हो ना। खुद ही खुद की निशानियां देख रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, तो बाबा हमारा स्वमान दे रहे हैं हमको। तो इस स्वमान को जागृत करना है, इन विशेषताओं को अपने में लाना है। बाबा कहते समझा? फिर बाबा कहते वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुनाए, विशेष बनाओ। सबको बाबा की विशेषताएं सुनाओ और उनको भी विशेष बनाओ। बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, क्योंकि जो खुद होंगे तभी तो बना पाएंगे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया। समझा? तो बाबा को क्या डाउट है कि ठीक से समझा नहीं, इसलिए ध्यान से इस मुरली को बार बार समझना है कि बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख
समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्वशाली ग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज का योगाभ्यास क्या करेंगे? सारे दिन का जो पुरुषार्थ रहेगा, बाबा ने कहा ना, जैसे मूर्ति के सामने जाते हैं 2 घड़ी के लिए भी, तो शांति शक्ति खुशी का अनुभव होता है। तो हम कौन है? संगम युगी पूज्य आत्माएं हैं। इस श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। तो जो भी संबंध संपर्क में आए उसको दृष्टि देकर क्या अनुभव कराना है? शांति का, खुशी का, उमंग उत्साह की शक्ति उसमें भरनी है। क्योंकि हम किससे दृष्टि लेते हैं? भगवान से दृष्टि लेते हैं। तो हमारी दृष्टि बहुत पावरफुल है। तो संबंध संपर्क में आते हुए भी और योग में भी सर्वात्माओं का आह्वान करके उनको दृष्टि देनी है, और दृष्टि से ही उनके अंदर उमंग उत्साह शांति स्नेह पवित्रता सब भरनी है। तो ये पूज्य आत्माओं का हमारा आज का कर्तव्य है। तो मैं चेतन पूज्य आत्मा हूँ, चेतन मूर्ति हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर सारा दिन आत्माओं को सुख चैन की शक्ति देते रहना है, पवित्रता की शक्ति देते रहना है। अच्छा, ओम शांति।